आज हमें क्या करना है, आज हमें एक कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल हमें सेटअप करना है और उसके लिए हमें ग्राफना स्टैक यूज करना है। और इसका जितना भी हम प्रोविजन करेंगे अभी हम यामल के थ्रू करेंगे और हमें हेल्म पैकेज मैनेजर यूज नहीं करना है। ग्राफना स्टैक के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो ग्राफना है जो कि एक यूजर इंटरफेस है, प्रोमीथियस जो कि ये क्या है, एक टाइम सीरीज डाटाबेस है, लॉकी जो एक आपकी एक लॉगिंग सर्विस है, ओपन टेलीमेट्री जो कि आपकी एक टेलीमेट्री सर्विस है और टेम्पो आपकी एक ट्रेसिंग सर्विस है। और हमें बेसिकली क्या करना है, आज हमें ऐसा सेटअप करना है जिसमें हम जो वर्कर नोड होंगे उन वर्कर नोड पर सीपीयू यूसेज कितना हो जाएगा, 100% हम सिम्युलेट करेंगे। ठीक है, और वो जैसे ही सीपीयू स्पाइक करेगा हमें अपने स्लैक और ईमेल पर हमें क्या चाहिए, अलर्ट चाहिए, हमें हमें चाहिए बेसिकली नोटिफिकेशंस हमें चाहिए। ठीक है, ये हमने पूरा प्रॉम्प्ट लिया और हम जीपीटी के इंस्ट्रक्शंस को देके एक प्रॉपर यामल हम सेटअप करवाएंगे और उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये सारा प्रॉम्प्ट दिया, इंटर किया और ये पूरा सेटअप जो है मैं कैसे करने वाला हूं, मैं WSL के थ्रू करने वाला हूं। ठीक है, लोकली हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, मैं अपना WSL में इंस्टॉल करता हूं और आज पूरा ये एंड टू एंड हम इसको करेंगे। यहाँ पर WSL-L-V किया मैंने, तो आप देखिए मैंने उबंटू इंस्टॉल कर रखा है, मैं उबंटू के अंदर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने WSL-D उबंटू के अंदर गया और मैं कैसे सेटअप करूंगा, रूट यूजर से मुझे सेटअप करना है और यहाँ पर मैं अपने WSL लाइनेक्स एनवायरनमेंट में एंटर कर जाऊंगा और उसके बाद हम पूरा सेटअप करेंगे। ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मुझे अपनी डी ड्राइव में जाना है, तो MNT फोल्डर में डी ड्राइव में डेवऑप्स नाम का फोल्डर मैंने बना रखा है, उसमें मैं MKDIR और आज डेट आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे 7 मई 2026 है, तो मैं यहाँ पर May 7_2026 का मैंने फोल्डर बनाया ताकि सारे मेरे जितने भी असाइनमेंट है वो किस फोल्डर में मुझे मिल जाएंगे, डेवऑप्स फोल्डर में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा डेट वाइज ऑर्गेनाइज करता हूँ। यहाँ पर हम इसमें गए और यहाँ पर हम K3D का टूल हमने प्रीवियस इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं पहले क्लस्टर लिस्ट चेक कर लेता हूँ और अगर मेरा कोई क्लस्टर सेटअप है तो मैं उसको डिस्ट्रॉय करूंगा और बिल्कुल स्क्रैच से आपको बताऊंगा। अभी आप देखिए मेरे पास प्रॉड नाम का क्लस्टर ऑलरेडी सेटअप है, तो मैं K3D क्लस्टर डिलीट और प्रॉड नाम के क्लस्टर को मैं डिलीट करूंगा और सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप सेटअप करूंगा। तो सबसे पहले Ctrl+F करके आपको K3D स्क्रिप्ट सर्च करना है मेरी पीपीटी के अंदर और वहां जाएंगे आप और उसको सर्च करेंगे। K3D स्क्रिप्ट हम सर्च करेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पर आप गए और इसको ओपन करना है और इस स्क्रिप्ट के अंदर हमने पूरा K3D का सेटअप एक शेल स्क्रिप्ट बना रखी है जो कि हमारे सारे प्रोविजन कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसमें मेनली हमारे पास एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर होगा जिसमें एक सर्वर और एक वर्कर नोड है। ठीक है, इसको हम करेंगे और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, प्रॉड नाम का एक नेम स्पेस बना रखा है, यहाँ पर kubectl क्रिएट NS प्रॉड नाम का है। अब जीपीटी को जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उस हिसाब से ये अपना नेम स्पेस शायद कुछ अलग बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसने अपना सबसे पहले तो इन्होंने जीपीटी के इंस्ट्रक्शन के अगर हिसाब से चले तो इन्होंने अपना क्लस्टर का नेम ऑब्जर्वेबिलिटी दे रखा है, तो मैं अपनी इस स्क्रिप्ट में चेंजेस कर लूंगा जहां जहां मुझे जरूरत लगेगी। तो इस स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर vim setup.sh नाम की फाइल पर गया और मैंने Ctrl+V या माउस का राइट क्लिक करके मैं पेस्ट करूंगा और यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें कहाँ कहाँ जरूरत लगेगी चेंज करने की। यहाँ पर ये कंडीशन लगा रखी है कि अगर प्रॉड नाम का क्लस्टर नहीं हो तो बनाना है, तो यहाँ पर मैं किस नाम के क्लस्टर के लिए चेक करूंगा, ऑब्जर्वेबिलिटी नाम के क्लस्टर को मैं चेक करूंगा। ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी नाम के क्लस्टर को मैंने चेक किया और किस नाम का क्लस्टर बनाऊंगा, ऑब्जर्वेबिलिटी नाम का मैं क्लस्टर बना रहा हूं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर इसने 2 एजेंट लिए हैं और एक सर्वर लिया है। ठीक है, 2 एजेंट और एक सर्वर। तो यहाँ पर हमने इसी स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, हमें बेसिकली 2 एजेंट और एक सर्वर ले लिया और उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक को हमने डिसेबल किया और यहाँ पर आप देखिए पोर्ट मैपिंग यूज में आ रही है, तो मैं इन पोर्ट मैपिंग्स को यहाँ पर ले लेता हूँ।
ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पर हम इसको करेंगे बेसिकली। सो मैं इंसर्ट मोड में गया, इंसर्ट मोड में गया और इंसर्ट मोड में गया, आई प्रेस किया मैंने, और यहाँ पर एंटर किया और कंट्रोल वी किया तो मेरे पास ये इस तरीके से आ गया है बेसिकली। सो आप देखिए यहाँ पर ये पोर्ट्स भी हमने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं। ठीक है। सो ये सारे जो इन पोर्ट्स से जो ट्रैफिक आएगा वो हम अपने इंटरनल क्लस्टर के लोड बैलेंसर पर ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली। सो ये मैंने पोर्ट्स ओपन किए हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने किस नाम का नेम स्पेस बनाया, मॉनिटरिंग नाम से। सो यहाँ पर हम किस नाम का नेम स्पेस बनाएंगे, मॉनिटरिंग नाम का नेम स्पेस बनाएंगे। सो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया मॉनिटरिंग, और इस अगली कमांड में करंट नेम स्पेस भी हम क्या सेट कर देंगे, मॉनिटरिंग सेट कर देंगे। और बाकी मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कुछ और एक्स्ट्रा मुझे चेंजेस करने की जरूरत है। लास्ट में हम हेल्म पैकेज मैनेजर भी इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये स्क्रिप्ट थोड़ी हमारी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसको मैंने किया और मैं अपने setup.sh इस फाइल को रन करूंगा और हम वेट करते हैं कि पूरा हमारा क्लस्टर सेटअप हो जाए। यहाँ पर हम बात करते हैं, जितने मीनवाइल ये क्लस्टर सेटअप हो रहा है तो हम बात कर लेते हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का क्या होगा कि हमें फेक सीपीयू लोड जनरेट करवाना है और अलर्ट मुझे चाहिए कहां पर, स्लैक सॉफ्टवेयर पे चाहिए। स्लैक सॉफ्टवेयर के बारे में आप सब जानते होंगे। बेसिकली बहुत सारी कंपनीज में पूरे टीम मेंबर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, स्लैक सॉफ्टवेयर पे कम्युनिकेट करते हैं, है ना। उनका टोटल कम्युनिकेशन जो होता है स्लैक सॉफ्टवेयर पर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम अगर हमारे प्रोडक्शन के कोई फेलियर है तो स्लैक पर हमें नोटिफिकेशन चाहिए और ईमेल पर चाहिए, और साथ साथ ग्राफना के अंदर तो हमें अलर्ट्स दिख ही जाएंगे, तो वो भी हमें करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक ऑब्जर्वेबिलिटी का फ्लो की हम बात करें तो प्रोमीथियस जो है, प्रोमीथियस पुल मॉडल पे वर्क करता है। तो प्रोमीथियस एक टाइम सीरीज डेटाबेस है जो कि नोड एक्सपोर्टर की एपीआई को कॉल करता है। ये कॉल करता है, डाटा लाता है, तो इसको ये पुल मैकेनिज्म है बेसिकली। यहां पर हम बेसिकली एक एजेंट यूज करने वाले हैं, प्रॉम्प्टेल करके एक एजेंट यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैं इंस्ट्रक्शन में इसको लॉकी के साथ में इसका एक एजेंट भी मुझे यूज करना पड़ेगा, प्रॉम्प्टेल दैट इज योर एजेंट। ठीक है, दैट इज योर एजेंट। और यहां पर प्रोमीथियस के साथ में मैं क्या यूज कर लूं, और नोड एक्सपोर्टर यूज कर लूं। ठीक है। सो ये मैंने यहां पर दिया। तो मेरे ग्राफना स्टैक में बेसिकली नोड एक्सपोर्टर एक एजेंट होगा जो कि सभी नोड्स की हेल्थ मॉनिटरिंग करता रहेगा। साथ साथ में हमारे पास एक ऐसा एजेंट होगा, नोड एक्सपोर्टर भी हमारे लिए क्या है, एक एजेंट है, और प्रॉम्प्टेल भी हमारे लिए क्या है, एक एजेंट है। तो इस एजेंट का काम होगा पॉड्स के या फिर आपके वर्कर नोड के लॉग्स को मॉनिटर करना। समझ में आया। सो पॉड्स के और वर्कर नोड्स के लॉग्स को मॉनिटर करना। नोड एक्सपोर्टर का क्या है, आपके रिसोर्सेस को मॉनिटर करना। समझ में आ रहा है। रिसोर्सेस मतलब रैम, रिसोर्सेज मतलब सीपीयू, रिसोर्सेज मतलब हार्ड डिस्क, जो भी आपकी एसएसडी है, स्टोरेज है, या फिर आपकी नेटवर्किंग, आपका बैंडविड्थ। ठीक है। ठीक है। सो यहां पर हम ये सारे हम इंस्टॉल करेंगे। सो बेसिकली हम जीपीटी के इंस्ट्रक्शन में गए और मैं अपने इस इंस्ट्रक्शन को एक बार से फिर से एडिट कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्लीट स्टैक बोलने का मतलब है मुझे प्रॉम्प्टेल भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉकी जो है बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है और इस यूजर इंटरफेस पे डाटा आएगा प्रॉम्प्टेल से। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए प्रोमीथियस के अंदर आपको डेटा मिलेगा, प्रोमीथियस डेटा स्क्रैप करेगा नोड एक्सपोर्टर से। उसी प्रकार से लॉकी जो है एक आपका यूजर इंटरफेस है, एक यूजर इंटरफेस है, बट एक्चुअल में डाटा कौन सेंड करेगा, प्रॉम्प्टेल एजेंट सेंड करेगा। सो प्रॉम्प्टेल एजेंट डाटा पुश करता है। ठीक है ना। प्रॉम्प्टेल जो एजेंट है वो डाटा खुद से भेजेगा, और यहां पर नोड एक्सपोर्टर डाटा खुद से नहीं भेजता है। आपका जो प्रोमीथियस है वो उसकी एपीआई कॉल करता है, डाटा लेता है और उसको फिर टाइम सीरीज स्टोरेज में करता है। तो थोड़ा सा फ्लो आपको समझना होगा। यहां पर आप देखेंगे
अगर हम ओपन टेलीमेट्री यूज करेंगे तो यहाँ पर भी हमें इसका फ्लो पता होना चाहिए कि ओपन टेलीमेट्री भी बेसिकली क्या करेगा, डाटा पुश करता है टेम्पो सर्विस को, जो कि हमारी ट्रेसिंग सर्विस है, उसको डाटा सेंड करेगा। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने इस इंस्ट्रक्शन को मैंने लिया और वन बाय वन मैं फिर से एक बार और जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देके अपना सेटअप करवा लेते हैं। ठीक है ना, ये बीच में स्टॉप हो गया था तो इसको हम सेटअप करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एक सेटअप आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लस्टर सेटअप किया। ठीक है, क्लस्टर सेटअप किया। अब इसमें आप देखो क्लस्टर में एंट्री पॉइंट दे दिया उसने, है ना, नोड पोर्ट के थ्रू 30,000 से लिया उसने। ठीक है, सो 30,000 से उसने नोड पोर्ट्स लिए और बेसिकली क्लस्टर सेटअप हो रहा है 1 2 3 4। तो बेसिकली 4 नोड पोर्ट्स हमें यहाँ पर मिले हैं, है ना। तो हम लोकल होस्ट पे करके हम अपने क्लस्टर में नोड पोर्ट के थ्रू एंटर कर सकते हैं। लोकल होस्ट कॉलन 3000 30,000, तो ये किसी न किसी एक सर्विस का होगा। जितनी भी यूजर इंटरफेस वाली सर्विसेज है, तो ग्राफना क्या है, यूआई है। लोकी क्या है, ये भी एक यूजर इंटरफेस सर्विस है। टेम्पो क्या है, ये भी एक यूजर इंटरफेस सर्विस है। तो जितनी भी यूआई वाली सर्विसेज हैं, उनको क्या चाहिए, एक पोर्ट नंबर चाहिए जिससे कि आप अपने लोकल होस्ट से उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारे पास इन्होंने इतने पोर्ट नंबर एक्सपोज कर दी हैं। सो मैं यहाँ पर ये ऑब्जर्वेबिलिटी वाला जो है बेसिकली हम स्क्रिप्ट हमारी फेल हो रही है बीच में, तो मैंने यहाँ पर इसको सेटअप किया और हम उसमें एडिट करेंगे, वन बाय वन एडिट करेंगे। सो ये आ रहा है और यहाँ पर हम कुछ, ये आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या एंटर करना भूल गए। इसको मैंने डिलीट किया और मैंने यहाँ पर इंटर किया और ये वाले जितने भी हैं ये मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ये पोर्ट्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। और यहाँ पर प्रॉपर उसका मुझे स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये मैं स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट को मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट में लाइन ब्रेक कैरेक्टर है, ये मैं देना भूल गया था। लास्ट वाली लाइन पर लाइन ब्रेक आपको नहीं देना है। ठीक है, ये एस्केप क्या करता है, ये मल्टीपल लाइंस को ब्रेक करता है ना। एक सिंगल कमांड को आप मल्टीपल लाइंस में ऐसे स्लैश लगा के, लास्ट में स्लैश लगा के आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो एक में मैं भूल गया था। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर मैं इसको escape colon WQ किया, मैंने escape colon WQ फाइल को सेव किया, K3D क्लस्टर लिस्ट किया मैंने। तो अगर मेरा क्लस्टर बन गया होगा तो मैं डिलीट कर लूंगा फिर से। ये देखो बन गया। सो K3D क्लस्टर डिलीट और ऑब्जर्वेबिलिटी, ये मैं इस क्लस्टर को डिलीट कर रहा हूं आपके सामने और बिल्कुल फिर से जीरो से मैं सेटअप करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में मेरे को ये देना पड़ेगा कि भाई मैं प्रॉम्प्टेल एजेंट यूज करना चाहता हूँ। अगर आप ये एजेंट यूज नहीं करोगे तो फिर लोकी जो आपकी लॉगिंग सर्विस है वो उसके पास डाटा ही नहीं आएगा। तो आप क्या देखोगे, तो आपके पास नोड एक्सपोर्टर एजेंट होना चाहिए जो कि डाटा जनरेट करेगा और प्रोमीथियस उसको स्क्रैप करेगा। लॉकी स्क्रैप नहीं करता है, लॉकी डेटा रिसीव करता है। तो भाई भेज कौन रहा है, एजेंट हमारा, प्रॉम्प्टेल एजेंट हमारा भेजेगा। उसी प्रकार से हमारे पास टेलीमेट्री एक एजेंट सर्विस की तरह काम करेगा। यहाँ पर आप देखिए ये फ्लो आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्लो है कि प्रॉम्प्टेल डाटा पुश करेगा किसको, लॉकी सर्विस को। ये ओटेल जो है, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर जो है, ये भी एक एजेंट है जो डाटा पुश करेगा। सो ये सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर, और मैं फिर से अपना सेटअप प्रोविजन करूं। ठीक है, ये हम पूरा सेटअप करेंगे। ओवरराइट किया मैंने इसको पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे। सो क्लस्टर सेटअप करने के बाद आप अपने नोड्स चेक कर लेना है। नोड्स बेसिकली कितने आएंगे हमारे पास, दो तो एजेंट आ जाएंगे और एक सर्वर आ जाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर हमने वो कर रखा है, मॉनिटरिंग हमने स्क्रिप्ट सेटअप करी है। सो प्रोमीथियस की यामल आई है हमारे पास। प्रोमीथियस में हमने स्क्रैप इंटरवल यहाँ पर दे रखा है। अब अगेन आप अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो, तो हर 15 सेकंड में ये स्क्रैप करने की सेटिंग यहाँ पर दे रखी है।
और ये जो प्रोमीथियस डॉट यामल है, ये पॉड के अंदर जो प्रोमीथियस सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर का एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसको हम करेंगे, हमको चेक करेंगे। ये अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, और अलर्ट में आप देखिएगा ये कॉन्फ़िग मैप्स है और प्रोमीथियस का डिप्लॉयमेंट। अब प्रोमीथियस एक टाइम सीरीज डेटाबेस है, तो टाइम सीरीज डेटाबेस से डाटा स्टोर कर रहा है, तो हमें स्टेटफुल सेट चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है कि किस कंपोनेंट के लिए आपको किस टाइप का रिसोर्स बनाना चाहिए। अगर प्रोमीथियस है तो डाटा स्टोर करेगा, लॉकी है वो भी डाटा स्टोर करेगा, टेम्पो है वो भी डाटा स्टोर करेगा। तो जो भी डाटा स्टोर करने वाली सर्विसेज होती है उनको स्टेटफुल बनाना चाहिए। सो प्रोमीथियस यहाँ पर आप देखिए स्टेटफुल सेट भी ले सकते हैं। और जहां पर स्टोर करने की बात आती है वहां पर आ जाता है हमारा वॉल्यूम्स, ठीक है ना। सो इसको हम देखते हैं। सो वन बाय वन हम इसको करेंगे। ठीक है ना, इसने क्या किया हमारे लिए, एक सर्वर बना दिया और दो एजेंट बना दिए। सो ये सारी चीजें हमें देखनी है। और फाइनली विदाउट एनी एरर मेरा पूरा क्लस्टर रेडी हो गया है। किसके हिसाब से? मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी टूल के हिसाब से, ग्राफना स्टैक। अब ग्राफना स्टैक जब भी बोलेंगे तब आपको ये पता होना चाहिए यार, ग्राफना स्टैक में ये सारे टूल्स होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपके एजेंट भी आ गए। प्रॉम्प्टेल इज एन एजेंट, नोड एक्सपोर्टर इज अ एजेंट, ओपन टेलीमेट्री इज अ एजेंट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। एजेंट क्या होते हैं? एजेंट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं लाइट वेट, जो कि वर्कर नोड्स पर साइलेंटली चलते रहते हैं और वो उसको मॉनिटर करते रहते हैं। कोई लॉग को मॉनिटर कर रहा है, कोई मैट्रिक्स को मॉनिटर कर रहा है, कोई पूरे एक सर्विस से दूसरी सर्विस के बीच में जो फ्लो जा रहा है उस सर्विस को ट्रेस करेगा, उस फ्लो को ट्रेस करेगा। तो ट्रेसिंग सर्विस होती है। तो सबका काम मॉनिटर करना है। किसी का काम रिसोर्स मॉनिटर करना है, किसी का काम लॉग मॉनिटर करना है, किसी का काम फ्लो मॉनिटर करना है कि भाई फ्लो कैसे जा रहा है। दो सर्विसेज आपस में बातचीत कर रही है तो भाई उनके बातचीत में कितना टाइम लग रहा है। तो ये टाइम ऑब्जर्व करना, ये किसी दूसरी सर्विस का काम है, ठीक है ना। तो वो टेम्पो सर्विस हम देखेंगे तब वो भी हम देखेंगे ट्रेसिंग सर्विस का काम क्या है। सारे एजेंट का अलग अलग काम है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी कॉन्फ़िग यामल बना लेते हैं। सो वी आर क्रिएटिंग द कॉन्फ़िग यामल। यहाँ पर हम इसकी कॉन्फ़िग यामल में आपके सामने बना रहा हूँ, और पूरा यहाँ पर हमने लिया और ये इंस्ट्रक्शंस हम लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ओटेल कलेक्टर, ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर के इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं कि कहाँ से ये डेटा कलेक्ट करेगा, प्रोमीथियस, है ना, क्योंकि सारा डेटा आएगा प्रोमीथियस के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। तो वो चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर स्क्रैप इंटरवल हमने दे रखा है। सो ये मैंने इसको किया। अब सबसे पहले तो मैं अपने नोड चेक कर लेता हूँ, kubectl गेट नोड, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर kubectl गेट ns कर लिया मैंने, नेम स्पेस। तो देखो मॉनिटरिंग नाम का नेम स्पेस आ चुका है। ls-l किया। अब मेरे पास प्रोमीथियस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गई है, तो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। kubectl अप्लाई -f प्रोमीथियस यामल, इसको अप्लाई किया। kubectl गेट cm किया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन मैप्स। सो यहाँ पर डिफॉल्ट ही मैंने क्या सेट कर दिया, वो सेट कर दिया, तो ये बता दिया इसने। अब यही सारी चीजें आप kubectl डिस्क्राइब cm और किसको डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रोमीथियस कॉन्फ़िग को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सो ये सारा डेटा मेरे पास आ रहा है। अब चलिए आगे का हम सेटअप करते हैं। अब प्रोमीथियस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो प्रोमीथियस का मुझे क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट हमें यूज करना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट या फिर स्टेटफुल सेट, ठीक है ना। तो डिप्लॉयमेंट में भी आपने वॉल्यूम माउंट्स ले रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां से मैं इसको कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोमीथियस डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ठीक है ना। प्रोमीथियस डिप्लॉयमेंट डॉट यामल विम, प्रोमीथियस डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। और इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने लिया और इसके इंस्ट्रक्शंस को मैं लेता हूं और मैं इसको अप्लाई करूंगा। ये मैंने किया। अब यहाँ पर हमने इसका अप्लाई किया है। अब आप देखो ये प्रोमीथियस का जो इमेज आएगा वो प्रोमीथियस कॉलन लेटेस्ट है। अब ये कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, प्रोडक्शन में कंपनीज में लेटेस्ट टैग कभी यूज नहीं करना,
क्योंकि अगर आपने लेटेस्ट टैग से अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के लिए सेटअप कर दिया, तो मान लो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर कोई नया वर्जन आया, कोई यूआई चेंज हो गया, कोई फंक्शनैलिटी चेंज हो गया, तो आपका जितना भी सेटअप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमेशा आपको लेटेस्ट टैग कभी भी प्रोडक्शन में यूज नहीं करना चाहिए। अपने को किससे चलना चाहिए? फिक्स्ड नंबर से चलना चाहिए, है ना, जैसे 1.0.0 वो वैसे नंबर लेने चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये प्रोमीथियस डॉट यामल नाम की फाइल है जो कि हमारे उस कंटेनर के अंदर इस लोकेशन पर है। ये सारा है, मैंने किया। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने मैं ls-al करूँ। ये मेरी फाइल आ गई है डिप्लॉयमेंट वाली। अप्लाई कर देते हैं, क्यूब ctl अप्लाई -f प्रोमीथियस डिप्लॉयमेंट, और इसको मैंने अप्लाई किया। अब जब डिप्लॉयमेंट किया है तो क्या मिलेगा? क्यूब ctl गेट सबसे पहले तो डिप्लॉयमेंट खुद चेक कर लेते हैं। ये डिप्लॉयमेंट की जगह यहाँ पर मैं क्या कर दूं? रेप्लिका सेट। मुझे रेप्लिका सेट मिल गया, और मैं यहाँ पर क्या कर लूं? पॉड चेक कर लूं, तो मुझे पॉड मिल रहा है। और कंटेनर क्रिएटिंग है, तो मेरा कंटेनर प्रोविजन हो रहा है। इमेज रजिस्ट्री से डाउनलोड हो रही है। कौन कर रहा है क्यूबरनेटिस में इमेज डाउनलोड? CRI, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। कंटेनर रन टाइम इंटरफेस जो है वो इंटरनली इमेज को पुल कर रहा है। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर्स में खूब आर्किटेक्चर के टाइम पर हम कर चुके हैं। सो आपको ये पता हो रहा है कि हमारा पॉड अभी भी प्रोविजन हो रहा है ना, इंटरनल पुलिंग स्टार्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोमीथियस की सर्विस है। प्रोमीथियस की सर्विस भी ले ली। अब सर्विस होने से फायदा ये है कि सर्विस के अंदर हमने क्या ले रखा है? बेसिकली टारगेट पोर्ट ले रखा है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को लोकल होस्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, नोड पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने प्रोमीथियस सर्विस हमने लिया विम और प्रोमीथियस सर्विस डॉट यामल, और अपने इंस्ट्रक्शन लिए मैंने पर्टिकुलर, और मैं इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लेता हूँ और मैंने किया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, सर्विस जो भी होती है उसका जो नेम होता है वो आपको सर्विस क्यूबरनेटिस के अंदर दो चीजें प्रोवाइड करती है। एक तो होस्ट नेम, तो जो आपकी सर्विस का नाम होगा वही आपका होस्ट नेम बन जाएगा, ठीक है ना। और इंटरनली ये क्या प्रोवाइड करता है? हमें आईपी एड्रेस, स्टेबल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। सो अभी मैं अगर kubectl get एंड पॉइंट्स अगर चेक करूं, तो मेरे पास एक भी एंड पॉइंट किस में नहीं है? मॉनिटरिंग नेम स्पेस में नहीं है। अब जैसे ही सर्विस को अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगी? सर्विसेज भी मिल जाएंगी और एंड पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। kubectl get सर्विस अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास एक भी सर्विस नहीं है। अब आप देखना, kubectl अप्लाई -f प्रोमीथियस की मैं अगर मैंने सर्विस इंस्टॉल करी तो मुझे क्या मिल जाएगा? kubectl get svs, जो सर्विस भी मिल गई और साथ साथ में एंड पॉइंट भी मिल गया। अभी एंड पॉइंट अभी मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा कंटेनर अभी भी प्रोविजन हो रहा है। कंटेनर जैसे ही रनिंग आएगा ना, तो आपको यहाँ पर नन की जगह क्या मिल जाएगा? आईपी एड्रेस मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर kubectl get pod किया मैंने, तो स्टिल माय कंटेनर इज क्रिएटिंग। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। kubectl डिस्क्राइब पॉड को मैंने डिस्क्राइब किया, और यहाँ से इस पॉड को मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ। कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि वो कंटेनर क्रिएटिंग वाली प्रोसेस पर रुक गया है। इसको क्या चाहिए? इसको ये चाहिए सेटअप फील्ड फॉर वॉल्यूम कन्फिग मैप प्रोमीथियस अलर्ट नाम का कॉन्फ़िगरेशन मैप उसको मिला नहीं। अब आप देखना, चैट के इंस्ट्रक्शन में वो पूरा सिस्टमेटिक दे रहा था, जबकि मैंने अलर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन स्किप कर दी, तो वो इंटरनली यूज में आ गई। यहाँ पर ये प्रोमीथियस अलर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने यहाँ पर इसका रेफरेंस दे रखा है। तो बेसिकली वो मेरा अप्लाई हुआ नहीं, इसलिए मुझे सिस्टमेटिकली ऑर्डर में चलना पड़ेगा। मैंने अलर्ट डॉट यामल में करूं, ठीक है। सो अलर्ट डॉट यामल, सो इसको हम पहले करेंगे कॉपी, और इसको देखो, इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। अब वो बहुत देर तक कंटेनर क्रिएटिंग वाली प्रोसेस पर रुक गया। जनरली इमेज अगर ज्यादा बड़ी होगी तो आपको एक आध मिनट तो रुकना पड़ता है, मगर एक आध मिनट से भी ज्यादा हो गया, 5 मिनट हो गए, फिर भी कंटेनर क्रिएटिंग में अटका पड़ा है।
तो फिर आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वहां पर आपको पता चल जाए अरे यार इसको वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली तो वो प्रोसेस बीच में ही रुक गई। तो इन्वेस्टिगेशंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये अलर्ट कॉन्फ़िग यामल जो है इसको मैंने लिया और पर्टिकुलर इसकी जो जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये मैंने लिया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। इस पेस्ट करते समय कुछ हमने मॉनिटरिंग अलर्ट्स हम सेट कर रहे हैं और उसके अंदर हाई सीपीयू यूसेज हम सिमुलेट करेंगे कि भाई 80% से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास अभी 3 नोड है, एक सर्वर है और 2 एजेंट है। इनमें से किसी भी एक एजेंट को पकड़ूंगा और उसमें मैं फेक सीपीयू यूसेज बढ़ाऊंगा। जैसे ही 100% करूंगा तो मेरा एक अलर्ट जनरेट होगा। तो ये अलर्ट जनरेट की हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्सपीआर मतलब एक्सप्रेशन। तो ये फेक एक्सप्रेशन है और इसको मैं अप्लाई करूंगा और ये अलर्ट्स के हमारी बेसिकली अलर्ट डॉट यामल है और इसके अंदर सारी हमें अलर्ट्स डिफाइन कर सकते हैं भाई कब कब क्या क्या हमें चाहिए। सो मैं इसको इसको ये किया kubectl अप्लाई -f और अलर्ट्स कॉन्फ़िग मैंने किया। अब kubectl गेट cm किया मैंने, अलर्ट कॉन्फ़िग आ गया, सॉरी kubectl गेट कॉन्फ़िगरेशन मैप, तो मेरा अलर्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन मैप आ गया है। अब मेरे पास kubectl गेट पॉड, ये अभी अटका पड़ा है, ये भी अटका पड़ा है, ये अब आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब यूं मत सोचना कि आपने वो कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस पॉड को मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा। सो kubectl डिलीट, क्या करूं, पॉड को डिलीट कर दूं और किस पॉड को डिलीट कर दूं, हमारे इस पॉड को मैं डिलीट कर दूं, इस पॉड को मैं डिलीट करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा तो पॉड बना है काई से, डिप्लॉयमेंट से, और डिप्लॉयमेंट की खास बात क्या है, और सेल्फ हीलिंग। अगर आप पॉड को डिलीट करोगे तो वापस पॉड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें देखना पड़ेगा kubectl गेट पॉड, हमने देखा तो देखो ये फिर से आ गया, फिर से आ गया। मैंने तो किल किया था अभी 16 सेकंड पहले मैंने किल किया था, फिर से आ गया। तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो फिर kubectl डिस्क्राइब पॉड और देखते हैं कि क्या ये सेटिंग हमारा ले रहा है। तो फिर हमें उसको पूरा यामल से हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये पुलिंग कर रहा है, ये देखो पुलिंग कर रहा है ना अभी भी, तो टाइम लगेगा, इस बार टाइम लगेगा। kubectl गेट पॉड, ये देखो ये रनिंग हो गया, ठीक है। तो मेरा ये परफेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रोमीथियस का काम हो गया है, प्रोमीथियस सर्विस का काम हो गया है। अब जैसे ही ये आया तो मैं यहाँ पर kubectl गेट सर्विस अगर मैं चेक करूं तो देखो मेरा सर्विस आ गया है, प्रोमीथियस सर्विस, और मुझे एंड पॉइंट भी मिल गया है, kubectl गेट एंड पॉइंट। तो ये देखो स्टैटिक आईपी मुझे मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सो अब हमें क्या सेटअप करना है, नोड एक्सपोर्टर। ये नोड एक्सपोर्टर क्या है, इट इज अ लाइट वेट एजेंट, और जितने भी एजेंट होते हैं वो उसके लिए हम क्यूबरनेटिस का कौन सा रिसोर्स ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, डीमन सेट। डीमन सेट इज द क्यूबरनेटिस रिसोर्स ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड्स वन पॉड ऑन एवरी नोड। तो डीमन सेट क्या है, डीमन सेट एक क्यूबरनेटिस का रिसोर्स ऑब्जेक्ट है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है कि कम से कम एक पॉड हर एक नोड पर इंस्टॉल हो जाए। वो क्यों हो जाए, क्योंकि उनका एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होगा। हर नोड को मुझे क्या करना है, मॉनिटरिंग करना है रिसोर्स के लिए, हर नोड का मुझे मॉनिटरिंग करना है पॉड्स के लॉक के लिए, हर रिसोर्स के अंदर जितनी भी सर्विसेज का वर्क फ्लो जा रहा है उनकी मुझे क्या करना है, ट्रेसिंग करना है। तो हर हर नोड पर मुझे क्या इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अलग अलग एजेंट, और उन्हीं एजेंट को डीमन बोलते हैं। सो व्हाट आर डीमन्स, डीमन्स आर बैकग्राउंड सर्विस, ठीक है। सो यहां पर देखो ये नोड एक्सपोर्टर, फ्रॉम नोड एक्सपोर्टर, इसको मैंने कैसे किया, डीमन सेट से। अब मैं आपको बताऊं तो मैं ये प्रॉम्प्ट टेल को भी मैं कैसे करूंगा डिप्लॉयमेंट, डीमन सेट के थ्रू। ये सारा मैंने यहां पर दे रखा है, तो ये प्रॉम्प्ट टेल को भी मैं डीमन सेट से करूंगा और नोड एक्सपोर्टर को भी मैं कैसे करूंगा, डीमन सेट से करूंगा। सो सबसे पहले नोड एक्सपोर्टर डॉट यामल हम ले लेते हैं वन बाय वन। सो विम नोड एक्सपोर्टर डॉट यामल, और हम अपने नोड एक्सपोर्टर को ये करेंगे, ठीक है। सो यहां पर मैंने कॉपी किया, यहां पर हमने इसको पेस्ट किया। अब ये सारा नोड एक्सपोर्टर है, इस इमेज को मैंने लिया फ्रॉम स्लैश नोड एक्सपोर्टर, ठीक है ना। नए टैब में गए आप और hub.docker.com /r/
स्लैश आर स्लैश ये प्रॉम नोड एक्सपोर्टर, ठीक है ना, ये लिखा आपने, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट, ये प्रॉम नोड एक्सपोर्टर, ठीक है ना। तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये आपका नोड एक्सपोर्टर आ गया। उसी तरीके से आप यहां पर जाओगे प्रॉम स्लैश प्रॉमटेल, ठीक है ना। तो प्रॉम स्लैश प्रॉमटेल करोगे तो प्रॉमटेल भी आ जाएगा हमारे पास, प्रॉमटेल, ठीक है ना। ये जैसे मैंने प्रॉमटेल किया तो हमारा ये टेल, TAL, प्रॉमटेल, ठीक है ना, प्रॉमटेल, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं एक बार, इसकी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को हम चेक करते हैं। सो ये हो गया हमारा LS शेल किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्पेक के अंदर क्या नहीं है, अफिनिटी वाला कॉलम नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये सभी नोड्स पर कर देगा। अब सभी नोड्स में तो कितने नोड्स हैं अभी सेटअप किए हमने, 3 सर्वर भी है, एक सर्वर और 2 एजेंट। तो ये जो हमारा नोड एक्सपोर्टर वाली सर्विसेज सभी पे इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके लिए मैंने लेबल वाली कंडीशन बता रखी थी कि आप लेबल देके भी, आपको सिर्फ वर्कर नोड पे चाहिए तो फिर अफिनिटी वाला सेक्शन लेके उसमें आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि भैया ऐसे नोड्स को चूज करना जिसपे वो कंट्रोल प्लेन वाला लेबल अवेलेबल नहीं हो। वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ। सो मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, अब kubectl अप्लाई -f नोड एक्सपोर्टर डॉट यामल मैंने किया। अब चूंकि ये डीमन सेट है, सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, kubectl गेट डीमन सेट, ये DS किया मैंने। तो डीमन सेट्स में भी हमारे पास डिजायर्ड स्टेट्स और ये आ गई। अब क्या हमारे पास, क्या डीमन सेट को डिप्लॉय करने पर क्या हमें रेप्लिका सेट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। डीमन सेट फाइनली अल्टीमेटली क्या प्रोविजन करता है, पॉड प्रोविजन करता है। तो ये मैंने पॉड कर दी। देखो कितने पॉड आ गए, 3 आ गए। कितने पॉड आ गए, 3 आ गए। 3 पॉड क्यों प्रोविजन किए, क्योंकि आपके पास सर टोटल नोड्स थे 3। सो kubectl गेट, अगर मैं नोड करूं, मेरे पास 3 नोड थे, ये देखो 3 नोड थे, तीनों पर एक एक हमारे पास क्या आ गया, नोड एक्सपोर्टर आ गया। इसमें इन नोड्स को आप और भी आउटपुट वाइड करोगे तो आपको ये पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया, नोड एक्सपोर्टर हो गया। अब लॉकी वाली कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉकी वाला कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया और इसको हम अप्लाई करेंगे। अगेन ये इतने यामल्स और इतनी कॉन्फ़िगरेशन है कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर, ठीक है ना, ये चीज। बट आपको करना क्या है, ये सारे स्टैक्स की रेपोज बना के आप अपने अकाउंट पे रख लो। तो इन केस अगर कभी आपका इंटरव्यू भी होगा तो लाइक यू आर फ्री टू यूज ओन रेपोज, ठीक है ना। तो और वहां से आप रेफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा अपनी रेपोज बना के रखो। सो यहाँ पर मैंने किया और पर्टिकुलर मैं इसको, इन इंस्ट्रक्शंस को मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर ये हमारा लॉकी का कॉन्फ़िगरेशंस है। तो लॉकी का कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर हमारे एक ये API एंड पॉइंट्स भी दे रखी है। तो लॉकी की रेस्ट API पर जो पुश करेगा उसकी ये दे रखी है। जैसे प्रोमीथियस की अगर मैं बात करूं, तो प्रोमीथियस की अगर मैं बात करूं, ये रहा प्रोमीथियस। तो प्रोमीथियस की एंड पॉइंट क्या हो जाएगी, /मैट्रिक्स, है ना। उसी प्रकार से लॉकी का एक एंड पॉइंट बनेगा, लॉकी सर्विस का भी एक एंड पॉइंट बनेगा, जो कि इंटरनल उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 3100। ये यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में दे रखा है, ये 3100, ठीक है ना। अब इसके किस एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे प्रोमीथियस के प्रोमीथियस के मैट्रिक्स नहीं, ये एंड पॉइंट रहता है किस पर, नोड एक्सपोर्टर पर। नोड एक्सपोर्टर की एंड पॉइंट रहेगा। उसी तरीके से लॉकी की अपनी एंड पॉइंट रहेगी, ठीक है ना। सो लॉकी का एंड पॉइंट ये पोर्ट नंबर पे चल रहा है और इसका ये एंड पॉइंट क्या होगा, API/REST/API। तो वो कंप्लीट एड्रेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी इसका एड्रेस हम अभी देख लेंगे, ठीक है ना। इतना तो पता चल गया कि लॉकी जो है बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है जिसको हम पोर्ट 3100 पे चलाएंगे और उसका एक API एंड पॉइंट मिलेगा, तो उसको हम देखते हैं। सो यहाँ पर ये हुआ escape : WQ ls। अब यहाँ पर मैंने ls शेल किया, kubectl
kubectl अप्लाई और मैंने एफ किया लॉकी कॉन्फ़िगरेशंस डॉट यामल और kubectl गेट cm कॉन्फ़िगरेशन मैप्स। सो मेरे पास लॉकी का कॉन्फ़िगरेशन मैप आ गया है एंड देन लॉकी का डिप्लॉयमेंट यूज किया मैंने। सो लॉकी डिप्लॉयमेंट डॉट यामल और विम लॉकी डिप्लॉयमेंट डॉट यामल एंड देन हम उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हम यूज करेंगे पर्टिकुलर। सो ये कॉन्फ़िगरेशंस हमने यूज करी, ठीक है, ये हमने कॉन्फ़िगरेशंस यूज करी, नंबर ऑफ रेप्लिकास मैंने 1 यूज किए, उसको लेबल असाइन कर दिया मैंने और यूज करा हमने ग्राफना स्लैश लॉकी, ठीक है ना, ग्राफना स्लैश लॉकी। इसको कॉपी किया, यहाँ पर हमने पेस्ट किया और यहाँ पर हम करेंगे ग्राफना स्लैश लॉकी। कौन सी इमेज यूज करने वाले हैं, रजिस्ट्री से हम ग्राफना स्लैश लॉकी। सो ग्राफना स्लैश लॉकी लिखोगे तो देखो ये ग्राफना लैब्स का आ गया है। क्लाउड नेटिव लॉग एग्रीगेशन बाय, सो लॉग को एग्रीगेट करना है, लॉग को मॉनिटर करना है तो आप कौन सा टूल यूज करते हैं, लॉकी टूल यूज करते हैं। किसने बिल्ड किया उसको, ग्राफना कंपनी ने बिल्ड किया, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिकली और ये यहाँ पर किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे पर्टिकुलर इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को अगर आप देखेंगे तो तो हम इसको देखते हैं। अभी इसमें जो हम एजेंट यूज करेंगे, हम इसमें जो प्रॉम्प्टेल एजेंट यूज करेंगे उस प्रॉम्प्टेल एजेंट के अंदर हम बता सकते हैं कि किस एड्रेस से अपने लॉग्स को मॉनिटर करना है, तो वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर मैंने सर्विस भी ले ली, लॉकी सर्विस। तो 3 चीजें हमेशा बनानी है, सर्विस, कॉन्फ़िग, डिप्लॉयमेंट और सर्विस। कॉन्फ़िग, डिप्लॉयमेंट, सर्विस, कॉन्फ़िग, स्टेटफुल सेट, सर्विस, ठीक है ना। तो ये एक फ्लो है हमें पर्टिकुलर बनाना है। सो यहाँ पर मैंने विम लॉकी का मैंने सर्विस लिया और यहाँ पर आप देखेंगे ये पोर्ट 3100 पर मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर ये मैंने किया ls-l किया, kubectl अप्लाई -f और लॉकी डैश सर्विस। अब kubectl गेट svs किया मैंने, तो देखो मेरे पास लॉकी का क्या आ गया है, सर्विस आ गया है। और यहाँ से मैं एंड पॉइंट भी चेक कर लूँ, अगर एंड पॉइंट अभी नन आ रहा है इसका मतलब क्या है कि मेरी वो इमेज आ रही है। सो kubectl गेट पॉड किया तो लॉकी, हाँ तो लॉकी मैंने अप्लाई नहीं किया, लॉकी का डिप्लॉयमेंट मैंने अप्लाई नहीं किया अभी तक। सो kubectl अप्लाई -f लॉकी डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। जैसे ही मैं ये डिप्लॉयमेंट अप्लाई करूंगा, आप डिप्लॉयमेंट से पहले कॉन्फ़िग अप्लाई कर लो। कॉन्फ़िग अप्लाई किया, कॉन्फ़िग अप्लाई करने के बाद क्या अप्लाई करना है आपको, डिप्लॉयमेंट अप्लाई किया, kubectl गेट पॉड किया मैंने। तो अब आप देखो ये क्या आ रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है। कंटेनर क्रिएटिंग को मैं, कंटेनर क्रिएटिंग लिखा हुआ आ जाए तुरंत क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सो kubectl डिस्क्राइब पॉड और पॉड का नाम लिया मैंने। तो देखते हैं कि क्या पुलिंग लिखा हुआ आ रहा है कि कुछ एरर आ रहा है। देखो सक्सेसफुली पुल्ड और क्रिएटेड कंटेनर लॉकी, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, kubectl गेट पॉड किया आपने तो आपका लॉकी भी क्या हो गया, रनिंग है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, ये जितने भी स्टैक मैंने बता रखे हैं आपको, ये सब जब आप इनके पॉड्स चेक करोगे ये सब क्या आने चाहिए, किस स्टेट में आने चाहिए, रनिंग में आने चाहिए। चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट हो, चाहे वो डीमन सेट हो, सारे अप एंड रनिंग आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये मेरे अभी तक अप एंड रनिंग आ रहे हैं। लॉकी सर्विस हो गई मेरी। अब प्रॉम्प्टेल सेटअप कर लेते हैं। सो प्रॉम्प्टेल क्या है, हमारा एक एजेंट है और जो कि इस एपीआई को पुश करेगा। ये देखो पूरा इसने ये भी दे दिया, एड्रेस भी दे दिया, ठीक है ना। सो ये एड्रेस भी इसने यहाँ पर दे दिया। तो मैं अभी जस्ट आपको बोल रहा था कि वो एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जहां पर वो पुश करता है। सो कौन पुश करेगा, प्रॉम्प्टेल पुश करेगा। तो किस एड्रेस पर पुश करेगा, इस एड्रेस पर पुश करेगा। तो ये फ्लो देखना, प्रॉम्प्टेल का एरो लॉकी की तरफ है, तो प्रॉम्प्टेल एजेंट डाटा खुद भेजेगा किसको, यूआई को। और नोड एक्सपोर्टर भी एक एजेंट है मगर वो डाटा भेजता नहीं है। प्रोमीथियस डाटा खुद आके स्क्रैप करके जाता है हर 15 सेकंड में, हर 5 सेकंड। तो प्रोमीथियस खुद डाटा स्क्रैप करता है, जबकि प्रॉम्प्टेल क्या करता है, डाटा पुश करता है ना। तो यहां पर मैंने फ्लो भी दे रखे हैं कि भाई किसका क्या मॉडल है। तो ये प्रोमीथियस और नोड एक्सपोर्टर के बीच में पुल मॉडल चलता है। सो प्रोमीथियस पुल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम
node exporter. Whereas Promtel, which is an agent, which is a logging agent of Grafana, which push the information on a API, on a Loki API. तो Loki जैसे ही आप प्रोविजन करोगे तो आपको वो Loki क्या दे देगा, एक आईपी एड्रेस दे देगा. अब इसमें जो होस्ट नेम है, ये होस्ट नेम Loki लिखा हुआ है. तो ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि Loki की जो सर्विस हमने बनाई है उसमें हमने उसका जो नेम दे रखा है, सर्विस का नाम मैंने आपको बोल रखा है, जो सर्विस का नाम होगा वही आपका क्या बन जाएगा, होस्ट नेम. दिस इज योर होस्ट नेम, दिस इज योर पोर्ट नंबर, दिस इज योर प्रोटोकॉल होस्ट नेम, आईपी पोर्ट नंबर, एंड दिस इज राउट. पता है ना? इसको मैं और समझाने के लिए, बेसिक समझाने के लिए यहां पर लिख देता हूं कि भाई ये चीज ध्यान रखना. ये पार्ट क्या हो गया आपका, प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल :/. अब क्या आता है आपका, होस्ट नेम, फिर क्या आता है, पोर्ट नंबर, फिर क्या आता है, राउट नेम. समझ में आ रहा है? तो ये लॉकी जो है ये आपका क्या है, होस्ट नेम है. और जब आपने लॉकी की सर्विस फाइल बनाई थी, उसको आपने लास्ट में क्या किया, अप्लाई किया. ठीक है, उस लॉकी सर्विस के अंदर आप देखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मेटा डेटा. उस मेटा डेटा के अंदर कौन सी फील्ड थी, नेम. और उस नेम में आपने क्या लिख रखा था, लॉकी. तो जो नेम लिखोगे वही जाके आपका क्या बन जाएगा, होस्ट नेम बन जाएगा. अगर यहां पर मैं नेम की जगह अनिल दे दूं तो मेरा होस्ट नेम क्या बन जाएगा, फिर अनिल बन जाएगा. ठीक है ना? तो ये आप हमेशा ध्यान रखना. इसको मैंने कैट किया, लॉकी सर्विस को मैं आपको करूं तो आप देखो मेटा डेटा में मैंने यहाँ पर नेम क्या दे रखा है, लॉकी दे रखा है. इसीलिए ये लॉकी जाके यहाँ पर क्या बन रहा है, मेरा होस्ट नेम बन रहा है. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब मेरा प्रॉम्प्टेल ls-l किया मैंने. ये प्रॉम्प्टेल विम और प्रॉम्प्टेल एजेंट ले लेते हैं, यामल. प्रॉम्प्टेल एजेंट लिया मैंने पर्टिकुलर, इसको मैंने कॉपी किया. ठीक है ना? और ये इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर कॉन्फ़िगरेशन, इवन दो इट इज इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द एंटायर कॉन्फ़िगरेशन फॉर मी. मेरे लिए भी असंभव है भाई याद करना. तो मैं भी क्या करूंगा, भले मुझे कितना ही एक्सपीरियंस है, मगर फिर भी मैं क्या बना के रखूंगा, प्रॉपर एक रिपोजिटरी, वर्किंग रिपोजिटरी. हाँ यार, मैंने लोकल सेटअप कर रखा है, क्या क्या सेटिंग से क्या है, फटाफट गए अपने रेपो पे देख लिया. ठीक है ना? तो आपको भी इसी तरीके से काम करना है. सो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है. और मुझे इतना बेसिक पता होना चाहिए यार, लोकी का एंड पॉइंट क्या है. तो यार /loki/api/v1/push, इस एपीआई को कौन हिट करेगा, प्रॉम्प्टेल हिट करेगा. ठीक है ना? तो ये बेसिक अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई कौन किसको कॉल करेगा. ठीक है ना? प्रोमीथियस नोड एक्सपोर्टर की एपीआई को कॉल करता है, जबकि यहां पर प्रॉम्प्टेल जो है एक एजेंट है और वो एजेंट लॉकी की एपीआई को कॉल करेगा. और उधर नोड एक्सपोर्टर एजेंट है, वो एजेंट आपको एक एपीआई का एंड पॉइंट दे रहा है /मैट्रिक्स, और उसको जाके प्रोमीथियस कॉल करता है, टाइम सीरीज डेटाबेस. तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको फ्लो समझ में आने लग जाएगा, कौन किसको कॉल कर रहा है, कौन डेटा दे रहा है, कौन डेटा कंज्यूम कर रहा है, सब कुछ समझ में आएगा. सो यहाँ पर ये प्रॉम्प्टेल की मैंने डीमन सेट की यामल बना ली. विम, ये मैंने डीमन सेट की यामल बनाई, इसको मैंने कॉपी किया. अगेन ये मैंने किया. अब चूंकि डीमन सेट है तो ये प्रॉम्प्टेल ये मैंने किया. तो प्रॉम्प्टेल जो इमेज है वो किस अकाउंट ने बना रखी है, ग्राफना ने बना रखी है. तो आप यहां पर जाओगे hub.docker.com/r/grafna/promptel आप करोगे, है ना, प्रॉम्प्टेल. समझ में आया? तो प्रॉम्प्टेल एजेंट किसने बनाया, ग्राफना कंपनी ने बनाया. तो दिस इज अकाउंट नेम, दिस इज इमेज नेम. ये इमेज का नाम है, ये अकाउंट का नेम है. समझ में आ रहा है? और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो एक पूरा सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम /अकाउंट नेम /इमेज नेम टैग नेम. पूरा फ्लो मैंने आपको बता रखा है. सो ये मैंने किया, कॉलम ls-l किया, kubectl अप्लाई -f. और प्रॉम्प्टेल की सबसे पहले मैं क्या करूं, कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करूं कि डीमन सेट अप्लाई करूं. ठीक, मैंने बता रखा है, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, डीमन सेट या स्टेटफुल सेट, उसके बाद सर्विस.
इसका ऑर्डर आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या अप्लाई करोगे? कॉन्फ़िगरेशन, फिर अप्लाई करोगे आप अपना एक्चुअल वर्कलोड का जो आपका डीमन सेट है, उसके बाद आप सर्विस अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? कॉन्फ़िग अप्लाई किया, kubectl गेट cm किया मैंने, मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैप आ रहा है। सो kubectl तो ये मेरा prompt_tel का कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। अब मैं अप्लाई करूंगा अपना kubectl apply -f prompt_tel का मुझे क्या करना है? डीमन सेट अप्लाई किया मैंने, ये डीमन सेट अप्लाई किया। तो अब मैं करूंगा kubectl गेट ds मतलब डीमन सेट। तो ये देखो prompt_tel ने उसने क्या किया, कितने उस पर डाल दिया भाई। नोड एक्सपोर्टर ने क्या किया, जितने भी नोड्स आपके पास अवेलेबल हो, चाहे सर्वर हो चाहे एजेंट हो, सबको एक एक दे देगा। डीमन सेट का काम क्या है? एक एक जितने भी नोड्स हैं सबको एक एक पॉड प्रोविजन कर देगा। तो ये prompt_tel वाला भी जो एजेंट, prompt_tel वाला भी पॉड है, वो कितने नोड्स पे जाके प्रोविजन हो गया? 3 पर हो गया। क्योंकि मेरे पास नोड कितने हैं क्लस्टर के अंदर? मेरे पास टोटल नोड्स कितने हैं? 3 है, 2 तो एजेंट है और एक सर्वर है। तो मेरा prompt_tel वाला एजेंट भी कहां कहां जाके स्टोर हो गया? सर्वर पे भी इंस्टॉल हो गया और एजेंट्स पर भी हो गया। समझ में आ रहा है ना? सो यहां पर आप देखें ना, kubectl गेट पॉड किया मैंने, तो देखो prompt_tel कितने आ गए? 3 prompt_tel आ गए हमारे पास। ठीक है ना? सो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये सारे ही रनिंग आ गए। ठीक है ना? सो ये चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, टेम्पो सेटअप कर लेते हैं, सर्विस टेम्पो। सो यहाँ पर हमने टेम्पो config.yaml लिया, विम, और इसको लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने लिया। ठीक है ना? अब इसमें टेम्पो सर्विस में बेसिकली इंटरनल ये जीआरपीसी भी यूज करता है, गूगल का रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल। ठीक है ना? एचटीटीपी भी यूज करता है और जीआरपीसी भी यूज करता है ना? गूगल ने डेवलप किया है गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल। सो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ये ओपन टेलीमेट्री जो यूज करता है, ये अपनी इंफॉर्मेशन जब देता है तो प्रोटोकॉल ये जीआरपीसी भी यूज करता है और एचटीटीपी भी यूज करता है। ठीक है, सो ये हमने किया। अब मैं इसका टेम्पो का डिप्लॉयमेंट ले लेता हूँ। टेम्पो का डिप्लॉयमेंट ले लिया मैंने, विम टेम्पो। टेम्पो इज अ ट्रेसिंग सर्विस, और यहाँ पर हमने लिया। ठीक है, ये हमने लिया और इसके कंटेनर पोर्ट्स मैंने एक्सपोज कर दिए हैं। ठीक है ना? इंटरनल पोर्ट्स के अंदर, और ये ग्राफना स्लैश टेम्पो। ठीक है ना? तो यहाँ पर गए, इसको मैंने कॉपी किया, नए टैब में गए और ग्राफना स्लैश टेम्पो, ग्राफना स्लैश टेम्पो, ग्राफना स्लैश टेम्पो। ठीक है ना? तो आप खुद ही देखो, ये 50 मिलियंस डाउनलोड है, 1 बिलियन डाउनलोड। मतलब कितना पॉपुलर है ये प्रॉम्प्टेल। प्रोमीथियस का जितने भी पॉड्स चल रहे हैं उनके लॉग्स को मॉनिटर करने वाला सबसे ज्यादा जो एजेंट यूज हो रहा है वो प्रॉम्प्टेल ही यूज हो रहा है। वो बनाया किसने? ग्राफना ने। तो हम बात ही कर रहे हैं ग्राफना स्टैक की, कि भाई ग्राफना के साथ मुझे पूरा क्या सेटअप करना है, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो टूल भी मैं ग्राफना के बनाए हुए ही टूल यूज करूंगा, क्योंकि वो बेटर काम करेंगे। जब बनाने वाले ने ही सब कुछ टेस्टिंग करके ही तो बनाया होगा सारे टूल्स, तो स्टैक ही अपन क्या यूज करेंगे? ग्राफना। ग्राफना ने ही प्रॉम्प्टेल बनाया, ग्राफना ने ही टेम्पो बनाया, ट्रेसिंग सर्विस, तो ये इसके साथ प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हो गई। अब मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ, ls-l किया, टेम्पो को अप्लाई करूंगा। अब टेम्पो की मेरे पास है कॉन्फ़िगरेशन और टेम्पो की है डिप्लॉयमेंट। तो बताओ पहले कौन सी अप्लाई करूंगा? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, पहले कॉन्फ़िगरेशन फिर डिप्लॉयमेंट फिर सर्विस। पहले कॉन्फ़िगरेशन फिर डीमन सेट फिर सर्विस, पहले कॉन्फ़िगरेशन फिर स्टेटफुल सेट फिर सर्विस। भाई ये फ्लो याद रखना। सो ये kubectl अप्लाई -f टेम्पो की सबसे पहले मैं क्या अप्लाई करूंगा? कॉन्फ़िग। kubectl गेट cm किया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन मैप मेरे पास टेम्पो का कॉन्फ़िगरेशन मैप आ गया है। अब मैं kubectl अप्लाई -f और टेम्पो का मैं क्या अप्लाई कर देता हूं? ये अपना डिप्लॉयमेंट में अप्लाई कर देता हूं। जैसे ही मैंने डिप्लॉयमेंट किया, kubectl गेट डिप्लॉय मैंने किया, सो मेरे पास ये देखो डिप्लॉयमेंट, टेम्पो का डिप्लॉयमेंट आ गया है। अब जब डिप्लॉयमेंट आता है तो रेप्लिका सेट भी आता है, ये रेप्लिका सेट भी आ गया मेरे पास। अब जब रेप्लिका सेट आता है तो हमारे पास पॉड्स भी आते हैं, और ये पॉड्स अभी कंटेनर क्रिएटिंग वाली प्रोसेस में आ रहा है। अब कंटेनर क्रिएटिंग वाली प्रोसेस में आ रहा है तो तुरंत आपको जाके करना है, डिस्क्राइब पॉड करना है, पॉड का नाम लेना और चेक करना है कहीं बीच में अटक तो नहीं गया, बीच में अटक तो नहीं गया। तो यहां पर जो है
बैक ऑफ रिस्टार्टिंग फेल्ड कंटेनर टेम्पो लेटेस्ट, तो ये बीच में फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा, अब वो फेल हो रहा है तो क्यूबरनेटिस 2-3 बार तो ट्राई करेगा उसको, क्योंकि क्यूबरनेटिस में क्या है, सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है, सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर है कि अगर कोई पॉड क्रैश हो रहा है तो उसको फिर से चालू करके देखेगा, फिर क्रैश हो रहा है तो 2-3 बार करेगा, और फिर भी हो रहा है तो क्यूबरनेटिस छोड़ देगा। किसको फिक्स करना है, डेवऑप इंजीनियर को फिक्स करना है। तो ये हमने चेक किया, क्यूबसीटीएल गेट पॉड किया मैंने, तो नंबर ऑफ रीस्टार्ट देख लो, ये 3 बार हमारा जो है टेम्पो सर्विस जो है वो एरर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने करेंगे, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इस असाइनमेंट में हमें क्या करना है, 100% फेक सीपीयू यूसेज जनरेट करवाना है। और फाइनली इसको मैं कब कंप्लीट मानूंगा, जब मेरे पास ईमेल पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए या स्लैक पर मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि डेवऑप इंजीनियर मान लो कहीं मार्केट वार्केट में घूम भी रहा है, कहीं कॉफी लेने जा रहा है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो उसको मेल आ जाएगा, भैया तुम्हारा ये फलाना वर्कर नोट हेवी यूसेज में आ गया है, फटाफट फिक्स करो। तो ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब ही यही है, मॉनिटरिंग का मतलब है भाई एरर आई, और ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब है एरर क्यों आई और उसको फिक्स कैसे करना है। तो वो हमें पता तो चले, हमें पता चलने के लिए हमें नोटिफिकेशन और अलर्ट यूज करने पड़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, आप सभी के पास वो अपने मोबाइल फोन के अंदर ईमेल्स तो रहते ही है, तो आप ईमेल को भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और स्लैक भी कर सकते हो, ठीक है ना। और स्लैक की एक एंड्रॉइड ऐप भी आती है, तो जैसे ही अगर कोई एरर आएगा तुरंत से पुप करके एक नोटिफिकेशन आएगा, जहां से आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ ना कुछ ब्रेक हो गया है, कुछ ना कुछ किसी न किसी वर्कर नोट पर हमारा जो सीपीयू यूसेज है वो 100% पहुंच गया है, तो उसको मुझे फिक्स करना है। तो जानकारी होना डेवऑप इंजीनियर को बहुत जरूरी है, उसको पता ही नहीं चल, नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहे तो आपको सपना थोड़ी आएगा कि यार क्या हो गया कैसे। तो वो भाई मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब यही है कि आपको पता चल जाना चाहिए भाई क्या पूरे क्लस्टर में कहाँ कैसी क्या दिक्कत आई, क्यों आई, ये सब कुछ जानकारी आपको पता चल जाए। इसी चीज का ये असाइनमेंट चल रहा है, दिस असाइनमेंट इज कॉल्ड कंप्लीट मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी असाइनमेंट, ठीक है ना। तो आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल टूल्स, लोकी, प्रॉम्पटेल, टेम्पो, ये वो, ठीक है ना। सो इसको हम बेसिकली यूज कर रहे हैं। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यस यहाँ पर हमारे पास टेम्पो सर्विस ब्रेक हो रहा है, तो मैं इसको एक बार क्रैश लूप बैक ऑफ की एरर आ रही है। सो अगेन मैं इसको एक बार और डिस्क्राइब कर लेता हूँ। लास्ट में सक्सेसफुली पुल्ड की इमेज आई, सक्सेसफुली पुल्ड की इमेज आई, सक्सेसफुली पुल्ड की इमेज आई, इसका मतलब चल गया होगा, शायद नहीं चला, ठीक है। तो ठीक है, इस टेम्पो को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, पर्टिकुलर हमें क्या करना है, टेम्पो की सर्विस बनानी है। तो टेम्पो सर्विस डॉट यामल लिया। अब ये सर्विस का कोई लेना नहीं है, ये सिर्फ आपको डोमेन और आईपी देता है, ठीक है ना। तो ये मैंने कॉपी किया और पर्टिकुलर इसको पेस्ट किया, तो हमारे इसने पोर्ट एक्सपोज कर दिए, टारगेट पोर्ट एक्सपोज कर दिए अलग अलग, और यहाँ पर kubectl apply -f tempo service .yaml kubectl get service। तो यहाँ पर देखो टेम्पो की सर्विस आ गई, और यहाँ पर kubectl get, अगर एंड पॉइंट चेक करूंगा तो अभी मेरे एंड पॉइंट नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि पॉड प्रोविजन नहीं हुआ। पॉड कहाँ फंस गया, बीच में क्रैश लूप बैक ऑफ की एरर में फंस गया, मतलब पॉड चला ही नहीं। पॉड चलेगा तो आईपी एड्रेस मिलेगा, वो चला ही नहीं तो आईपी एड्रेस मिल ही नहीं रहा है। तो मुझे एंड पॉइंट क्या मिला, टेम्पो के लिए मुझे एंड पॉइंट नहीं मिला, बाकी सबके लिए मुझे मिल गए क्योंकि वो रनिंग थे, ठीक है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी, उसको हम फिक्स करेंगे आगे चल के। ये ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर हमें यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे अलग अलग टेलीमेट्री कलेक्ट करेगा। तो ये इसको हम ले लेते हैं, इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल ये यूज कर रहे हैं। सो एक तो gRPC एंड HTTP। सो ओटेल यूज किया मैंने, ओपन टेलीमेट्री यूज किया, विम ओपन टेलीमेट्री को हम यूज करेंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन मैप लिया, और इवन इनको टाइप करना और मैन्युअली एक एक चीजें करके बताना भाई इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। आप स्निपेट ऑफ द कोड, यू जस्ट कॉपी इट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दी फ्लो, ठीक है ना, कि भाई ये क्या काम करेगा, ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से हो जाएगा। सो ये मैंने किया क्यूबसी। अब मैं lsdash-l करूँ, ओपन टेलीमेट्री का हमारे पास क्या आ गया, कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। तो भाई कॉन्फ़िगरेशन आ गया है तो डिप्लॉयमेंट भी मिलेगा, डिप्लॉयमेंट मिलेगा।
तो यहाँ पर अब डिप्लॉयमेंट है, तो भाई ये इसका इमेज कहाँ से आई है? ये तो इनकम्प्लीट दे दिया उसने। देखो ना, ये ऐप कॉलन ओ लिखा और बीच में उसने छोड़ दिया। तो जनरेट रिमेनिंग, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये तुमने जो आधा अधूरा बीच में छोड़ दिया है, इसका इंस्ट्रक्शन आप उसको फॉलो करेंगे। सो अब चूंकि ये प्रोविजनिंग, क्योंकि इतने सारे टूल है ना, इतने सारी यामल बनेगी, इतनी सारी सर्विसेज बनेगी, इतनी सारी कॉन्फ़िग मैप्स बनेगी, तो उसकी चैट हिस्ट्री से ही बाहर जा रहा है। तो लाइक हमें थोड़ा सा एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि लाइक ये ओपन टेलीमेट्री का, इसको बोल देते हैं प्लीज जनरेट, प्लीज जनरेट। मैंने उसको बोला कि भाई ये ओटेल यामल को जनरेट कर दो, तो देखो इस बार इसने पूरी जनरेट कर दी। इसमें मेरा यहाँ पर आके उसने ब्रेक कर दिया। सो बेसिकली डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका इमेज। इमेज कहाँ से आएगी? तो इमेज यहाँ से मैंने कॉपी किया, होटल, यहाँ पर हम गए, कॉपी किया इसको, मैंने नया टैब खोला, मैंने नया टैब खोला, और यहाँ से मैंने इसको लिया, यहाँ से मैंने इसको लिया, किसको? होटल ओपन टेलीमेट्री कलेक्टर को लिया, होटल ओपन और कलेक्टर और कॉन्ट्रिब, ठीक है ना, और इंटर किया। ये देखो आ गया। और कितने डाउनलोड है इसके? 100 बिलियन। इसका मतलब ये टूल पूरे इंडस्ट्री में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई 100 बिलियन, 100 बिलियन मतलब 100 करोड़ डाउनलोड हुए हैं। भाई इसके डाउनलोड से ही पता चल रहा है कि मार्केट में ये ओपन टेलीमेट्री कितना यूज में आ रहा है, ठीक है ना। इवन आप माई सीक्वल का अगर देखोगे तो भाई माई सीक्वल के ही कम से कम 100 बिलियन से ज्यादा आपको मिल जाएंगे देखने को। तो आपको पता चल जाएगा यार, इनके डाउनलोड काउंट से ही पता चल जाएगा कि यार ये टूल इस्तेमाल में कितने आ रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो अगर मैं माई सीक्वल देखूं, भाई माई सीक्वल का कितना है डाउनलोड काउंट, तो उससे भी आप इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। जैसे माई सीक्वल हमने देखा, सो माई सीक्वल में हमने देखा, माई सीक्वल की इमेज वो भी कितना है, 1 बिलियन प्लस। और ओपन टेलीमेट्री, इसका भी कितना डाउनलोड आ गया, 1 बिलियन प्लस। तो यस, इन स्टैटिस्टिक्स से तो हम यही बता सकते हैं कि भाई ये यूज में आ रहा है, बहुत ज्यादा यूज में आ रहा है, ठीक है ना। सो जबकि आपने तो पहली बार सुना है, आपने तो माई सीक्वल का नाम तो बहुत कॉलेज में भी सुना होगा, मगर ओपन टेलीमेट्री का नाम नहीं सुना होगा। तो हमने आज से पहले कभी ऑब्जर्वेबिलिटी और मॉनिटरिंग पर हमने कभी काम ही नहीं किया, और नहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया। हम डाटाबेस पे काम कर लेते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर लेते हैं, मगर हमने डेवऑप्स में मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी पे हमने काम नहीं किया। तो वो इसीलिए हम थोड़ा ग्राफना और इनको थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर होटल वाला बना दिया, सो विम, और इसको मैंने यहाँ पर लिया, और पर्टिकुलर ये फाइल डिप्लॉयमेंट फाइल में बनाऊंगा, होटल डिप्लॉयमेंट डॉट यामल विम होटल। और इसकी हमने ये यामल फाइल बनाई प्रॉपर सिस्टमेटिकली, ठीक है ना, कॉपी किया और इसको मैंने पेस्ट किया, स्केप कॉलन WQ इंटर। अब मैं kubectl सबसे पहले क्या करूंगा, ओपन टेलीमेट्री का क्या करेंगे, अप्लाई -f, ओपन टेलीमेट्री की कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करेंगे, kubectl get cm, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास होटल का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब मैं इसकी क्या करूंगा, होटल की डिप्लॉयमेंट अप्लाई करूंगा, kubectl अप्लाई -f, ओपन टेल की डिप्लॉयमेंट हमने किया, kubectl get डिप्लॉय, मैंने डिप्लॉय किया। अब मैं यहाँ पर kubectl get pod, और ये कंटेनर हो रहा है प्रोविजन। तो तुरंत मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा, kubectl डिस्क्राइब, किसको करना है, पॉड को डिस्क्राइब करना है, और इसको हम चेक करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कंटेनर क्रिएटिंग वाली प्रोसेस में फंस गया हो बीच में। तो देखो क्या लिखा हुआ रहा है लास्ट में, पुलिंग, इसका मतलब अभी भी इमेज पुल कर रहा है। तो भाई कितने MB की पुल कर रहा है, तो फिर ये आपको रजिस्ट्री पे जाके पता चलेगा। ये रजिस्ट्री पे जाके आप देख लो,
कि आप किसको होटल को पुश वो कर रहे हो ना, hub.docker.com/r/o ओपन टेलीमेट्री। तो ये जो इमेज है आपको यहाँ पता चल जाएगा यार, ये जो इमेज है ये लगभग जो भी एमबी में जारी होगी उसको उतना वो होगा। अब मैं lsdash करूं और kubectl गेट पॉड किया मैंने, तो देखो ये रनिंग में आ गया। ठीक है, ओपन टेलीमेट्री मेरा रनिंग आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एक देखो 0/1 आ रहा है। ठीक है, सो ये चीजें हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी कि रनिंग है और 0/1 आ रहा है, तो ये भी एक इशू हो सकता है कि आपने डिफाइन 1 किए थे उसमें से एक अभी प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब टेम्पो में हमारे बेसिकली एरर आ गई है, और यहाँ से हम जाके फर्दर इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे और हम क्या क्या कर सकते हैं, होटल डिप्लॉयमेंट। सो ये सारा हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। अब वन बाय वन हम टेस्ट करेंगे। नाउ हाउ टू टेस्ट एंड सिम्युलेट। जो हमारा फाइनल जो था वो हमारा ये था। ठीक है, ये हम इसको बेसिकली देंगे कि भाई मुझे अब ये सिमुलेट करना है, पर दिए गए इंस्ट्रक्शन में के हिसाब से मुझे ये चीज सिमुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ये अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। कॉन्फ़िगर अलर्ट मैनेजर फॉर स्लैक एंड ईमेल। सो अलर्ट मैनेजर कॉन्फ़िग, ये अलर्ट मैनेजर कॉन्फ़िग और अलर्ट मैनेजर, यहाँ पर एक ग्राफना का अलर्ट मैनेजर भी हमें यूज करना पड़ेगा। ग्राफना का prom/alert manager। सो prom/alert manager, सो इसको भी हम यूज करेंगे। प्रोमीथियस का अलर्ट मैनेजर भी हम यूज करेंगे। सो ये अलर्ट मैनेजर config.yaml हमने लिया, और vim अलर्ट मैनेजर configuration.yaml, और इसके इंस्ट्रक्शन को हम देंगे, पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इसने मुझे कॉन्फ़िगरेशन दे दिया मगर डिप्लॉयमेंट नहीं दिया। ठीक है, सो क्रिएट अलर्ट मैनेजर डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। सो मैंने उसको बोला कि भाई अलर्ट मैनेजर का मेरे को डिप्लॉयमेंट चाहिए, तो ये देखो यहाँ पर प्रॉम्प्ट पर ये किस पे चला गया, अलर्ट मैनेजर पर गया। पर्टिकुलर अलर्ट मैनेजर का हमें विम अलर्ट मैनेजर डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ये मैंने इसको पेस्ट किया और मैंने lsdash किया। मेरे पास यहाँ पर अलर्ट मैनेजर आ रहा है, इसको मैं अप्लाई करूंगा। kubectl अप्लाई डैश f अलर्ट मैनेजर कॉन्फ़िग एंड kubectl अप्लाई डैश f अलर्ट मैनेजर और डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मैंने यूज किया। kubectl गेट पॉड, यहाँ पर मैं चेक करूं, पॉड मेरा यहाँ पर अभी प्रोविजन हो रहा है अलर्ट मैनेजर, है ना। अगेन ये मेरा अलर्ट मैनेजर कितने का है, कितने एमबी का है, वो मैं इसकी वेबसाइट पर देख सकता हूँ। तो 34 एमबी का तुरंत हो जाएगा। तो kubectl गेट पॉड किया, kubectl गेट पॉड चेक किया मैंने, देखो मेरा अलर्ट मैनेजर भी रनिंग आ गया। अब सिर्फ दो इश्यूज आ रहे हैं, क्रैश लूप बैक ऑफ एरर और ये। तो मैं इसको अभी गिटहब रजिस्ट्री पर अपलोड करके इसकी लिंक जो है मैं आपको जनरेट कर दूंगा और पीपीटी के अंदर हम शेयर कर देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को मैं आगे कंटिन्यू करके हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड टू एंड टेस्ट करना, फेक सीपीयू जनरेट करवाना है हमें, फेक सीपीयू 100% लोड जनरेट करवाना है, और हमें नोटिफिकेशन चाहिए कहां पर, स्लैक पर, कहां पर, ईमेल पर। तो वही लास्ट सेटिंग्स यहां पर हमारे पास अवेलेबल है, उसी की कॉन्फ़िगरेशंस यहां पर हम दे रहे हैं। ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे यहां पर, तो हमारे पास ये जो अलर्ट मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसके अंदर हमारे पास स्लैक के वो वेबहुक एंड पॉइंट्स हैं जहां पर हम करेंगे। तो प्रीवियस अगले लेक्चर में हम यही पूरा सेटअप करने वाले हैं।
यहाँ पर आप अपने ईमेल एड्रेस के क्रेडेंशियल डालोगे, यहाँ पर आप अपने स्लैक के ये सर्विस अकाउंट्स की डिटेल डालोगे और ये नोटिफिकेशंस आपको आने लग जाएंगे। तो इसको पूरा हम एंड टू एंड टेस्ट करेंगे, ठीक है।